बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूट्री हैक्स की एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज हमारी जो टॉपिक है वो विटामिन, जो जितने भी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं, जो पानी में हल पजीर विटामिन्स हैं, उनके अंदर हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था विटामिन सी को। आज जिस विटामिन को हम डिस्कस करेंगे वो है विटामिन B1, जिसको मेडिकल की ज़ुबान में, साइंस की ज़ुबान में थायमीन कहा जाता है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो इसे जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें और इसे अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने चाहने वालों के साथ और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह चैनल के ज़रिए तो बात से आपकी ज़िंदगी बदल देगा। तो चलिए वापस आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। विटामिन B1, जिसको थायमीन भी कहा जाता है, 1896 और 97 के दौरान रिसर्च के दौरान ये बात सामने आई। साइंटिस्ट ने ये मुशाहिदा किया, ऑब्ज़र्व किया कि वो चीज़ें जिनको मशीन के ज़रिए प्रोसेस किया जाता है, जितना भी अनाज है, जितना भी ग्रेन है, उसके अंदर चावल आ जाएँ, उसके अंदर और भी जितनी भी ग्रेन फूड्स है उनको अगर आ जाएँ, तो स्पेशली चावल जो है, अगर उसको मशीन के ज़रिए प्रोसेस किया जाए, उसको पॉलिश किया जाए, उस सारे अमल को, प्रोसेस को पॉलिशिंग कहते हैं। अगर उसको पॉलिश किया जाए थ्रू मशीन के ज़रिए, अगर उसको निकाला जाए, तो उसके अंदर से विटामिन सी की, विटामिन B1 की जो है बहुत बड़ी मिक़दार ज़ाया हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान अगर वो उस चीज़ को, प्रोडक्ट को यूज़ करे, तो उसके अंदर बीमारी के मुख्तलिफ बीमारियों के असरात जो है वो ज़ाहिर होने लगते हैं। इसके अलावा अगर चावलों से उसकी पीच भी निकाल दी जाए तो भी जो है वो विटामिन B1 की, थायमीन की बहुत बड़ी मिक़दार जो है वो उसमें से ज़ाया हो जाती है। आम सेहतमंद आदमी के जिस्म में, एक आम सेहतमंद आदमी के जिस्म में 25 मिलीग्राम के करीब थायमीन मौजूद होती है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो इसकी कंट्रीब्यूशन है, कंसंट्रेशन मौजूद होती है, वो दिल के अंदर, दिमाग के अंदर, उसके अलावा कलेजी के अंदर, गुर्दों के अंदर और उज़लात के अंदर ये पाया जाता है। जितनी जिस्म को इसकी ज़रूरत होती है 25 मिलीग्राम, उतना जिस्म उसको ऑब्ज़र्व कर लेता है, बाकी जो है वो यूरिन के ज़रिए, पेशाब के ज़रिए निकल जाती है। उसके अलावा इसकी खसूसियात क्या-क्या हैं? थायमीन, जो विटामिन B1 है, ये एक कलमी मरकब है, एक कलमी कंपाउंड है। उसके अलावा इसके अंदर गंधक भी शामिल होती है, गंधक का भी थोड़ा सा फैक्टर पाया जाता है। पानी के अंदर और अल्कोहल के अंदर 70 to 75% अल्कोहल के अंदर ये हल पज़ीर है, काफ़ी हद तक दर्जा भी बर्दाश्त कर लेता है। खाने के दौरान भी अगर आप कुकिंग कर रहे हैं तो भी दर्जा बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन अगर आप खाने के अंदर बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर ऐड करते हैं तो विटामिन B1 की बड़ी मिक़दार जो है वो इनफैक्ट टोटली जो है वो ज़ाया हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। उसके बाद ये हम किस किस सोर्स से जो है वो इसको हासिल कर सकते हैं, इसके कौन कौन से ज़राए हैं, बेस्ट भी, अच्छे कौन से, बहुत अच्छे कौन से हैं और अच्छे कौन से हैं दूसरे नंबर पे। थायमीन तमाम हैवानी, जितने भी जानवर की जो हम फूड खाते हैं, जितने भी हम जानवरों को खाते हैं, उसके अलावा जितनी भी सब्ज़ियाँ हम खाते हैं, नबातात, उनकी बातों से हम हासिल कर सकते हैं इसे। लेकिन अनाज, दालें, ख़मीर, लोबिया, मटर वगैरह में काफ़ी बड़ी मिक़दार में पाया जाता है। उसके अलावा तमाम हरी सब्ज़ियाँ, तमाम गोश्त, फल, दूध से बनी हुई अशिया सिवाय मक्खन के, उनमें बहुत अच्छी मिक़दार में जो है ये हयातीन B1, विटामिन B1 पाया जाता है। लेकिन इसके अहम ज़राए नहीं हैं। मंदरजा ज़ेल में जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है, उसके थ्रू मैं आपको बताता हूँ कि इसके कौन कौन से अच्छे ज़राए हैं और कौन कौन से बहुत अच्छे हैं। तो सबसे पहले हम बहुत अच्छों की बात कर लेते हैं। सबसे अच्छा जो इसकी पाया जाता है, आटा जो हमारे पास होता है, प्योर जो गंदम का आटा होता है, उसके अंदर ये सबसे अच्छा ज़राया है। उसके अंदर विटामिन B1 बहुत बड़ी मिक़दार में पाया जाता है। उसके अलावा जो ताज़ा मूँगफली होती है, मूँगफली के अंदर, मकई के अंदर, मकई की रोटी के अंदर, बाजरे के अंदर, चावल जो हाथ से उतरा हुआ धान हो, मतलब जिसको हाथ से ज़रिए प्रोसेस किया हो गया हो, ना कि मशीन के ज़रिए उसका छिलका उतारा गया हो। उसके अलावा चिड़ी, जिसको हम व्होल ग्रेन फ्लोर कहते हैं। उसके अलावा लोबिया, उसके बाद चना, जो कच्चा चना होता है, उसमें अंदर बहुत बड़ी मिक़दार में पाया जाता है। उसके अलावा दाल माश, दाल अरहर, जो पकी हुई दाल होती है, लोबिया के अंदर, ज़ीरे के अंदर पाया जाता है, काजू के अंदर भी पाया जाता है और पिस्ते के अंदर। ये सब इसके बहुत अच्छे ज़राए थे, वेरी गुड सोर्सेज़ ऑफ विटामिन B1 थायमीन। अब हम आ जाते हैं अच्छे सोर्सेज़, जो इसके अच्छे सोर्सेज़ हैं, अच्छे फैक्टर्स वो कौन कौन से हैं। उसके अंदर सबसे पहले जौ के अंदर पाया जाता है, नान, उसके बाद मसूर की दाल जो कच्ची हो, दाल मूंग, दाल अरहर कच्ची, उसके बाद लहसुन, धनिया, अखरोट, चलगोज़ा, खीर, चावलों की बनी हुई स्पेशली, और चावल वो जो ब्राउन राइस हो उसकी। उसके बाद दिल गाय का जो है, उसके बाद चावल जो मशीन के ज़रिए छिलका उतरा हो लेकिन उसके अंदर भी मौजूद होता है, लेकिन बहुत कम मिक़दार में। ये हम अच्छे की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे फैक्टर्स की नहीं। उसके बाद सवैयाँ, मैदा, चना, पका हुआ, दाल मसूर पकी हुई, बैंगन वगैरह में। उसके बाद पुदीना और अरवी, हल्दी, अंजीर और गिरी के अंदर भी ये पाया जाता है। उसके बाद आ जाए थायमीन के अफ़ाल, थायमीन के फंक्शंस क्या क्या हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये क्या करता है, इसके क्या क्या हमारी बॉडी के अंदर इसके वर्क हैं, क्या क्या इसके ज़िम्मे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो ये हमारी बॉडी के अंदर सबसे पहले नशोनुमा में, मुनासिब नशोनुमा में, प्रॉपर ग्रोथ के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एक प्रॉपर मेटाबॉलिज्म रेट, बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट जो है वर्क करता है।
उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर हर फैक्टर, हर जो है वो हमारा ऑर्गन जो है प्रॉपर अपना वर्क करता है। भूख बढ़ाने में भी मदद देता है इंसान को। जितने भी ये केसेस आते हैं कि हमें भूख नहीं लगती, उनको थायामीन B1 की मोस्टली देखा गया है कमी होती है। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स के अम्ल तहव्वुल में, कार्बोहाइड्रेट्स के इंसान के अंदर मेटाबॉलिज्म रेट के अंदर भी जो है वो बहुत हेल्पफुल है। उसके बाद जिस्म में जितने भी हमारे खामरे हैं, जितने भी हमारे एंजाइम्स हैं, उनको बूस्ट अप करता है और एंजाइम्स को जो है प्रॉपर वर्क के काबिल बनाता है। ये इसके कुछ मेन अफ़ाल थे। उसके बाद थायामीन की कमी से पैदा होने वाले असरात या बीमारियां कौन कौन सी हैं, या कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी पेचीदगियाँ, कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं। उनके अंदर सबसे पहले थायामीन की कमी से इंसान मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो सकता है, जिनके अंदर सबसे जो प्रॉपर डिजीज़ है, जो मेन डिजीज़ है, वो बेरी है। उसके बाद भूख ख़त्म होने लगती है, इंसान को भूख नहीं लगती, बेचैनी और जल्द थकान महसूस होती है, बिकॉज बॉडी का इंजाइम रेट्स जो है प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा होता, मेटाबॉलिज्म रेट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस जो है प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे होते। उसके बाद टांगों में दर्द महसूस होने लगता है। ऑफ कोर्स ये भी फैक्टर है, जब आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर एनर्जी लेवल नहीं होगा, आपकी बॉडी प्रॉपर एनर्जी ऑब्जॉर्व नहीं करेगी, तो आपको थकन महसूस होगी, नब्ज़ आहिस्ता चलने लगती है और जिस्म का दर्जा हरारत भी कम हो जाता है। उसके अलावा पेट में तकलीफ़ हो सकती है, पेशाब आपको यूरिन कम आता है। उसके बाद क़ुव्वत समात में ख़राबी भी वाक़या हो सकती है, सुनने की आपकी क़ुव्वत ख़राब हो सकती है। उसके अलावा नशोनुमा रुक जाती है, बॉडी की ग्रोथ। उसके बाद उज़लात कमज़ोर पड़ जाते हैं, आपके जिस्म के जो ऑर्गन्स हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। क़े होने का एहतमाल होता है, आपको वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आती है। उसके बाद इसहाल, शदीद किस्म के पैचेस जो हैं वो हो सकते हैं। उसके बाद शदीद हालत में जिस्म पर सोजन भी हो सकती है और आदमी बेहोश हो सकता है। स्किन पे ऊपर, जिसको स्किन इन्फ्लेमेशन कहते हैं और इसको डर्मेटिटिस भी कहा जाता है। उसके बाद हयातीन बी की कमी ख़ास तौर पर ऐसे अफराद में होती है जिनकी खुराक सिर्फ चावलों पर मुश्तमिल हो। उसके बाद ख़ास तौर पर ऐसे चावल जिनका छिलका मशीन के ज़रिए उतारा गया हो। अब यहाँ पर एक बात सामने आती है कि जो बांग्लादेशी लोग हैं वो चावल बहुत ज़्यादा खाते हैं, लेकिन एक बात आप ये भी याद रखें कि बांग्लादेशी लोग जो है वो चावल खाते ज़रूर हैं, लेकिन वो ब्राउन राइस खाते हैं। ब्राउन राइस का एज सच कोई इफेक्ट नहीं होता बॉडी के ऊपर, और साथ ही साथ वो मछली भी अपनी खुराक में ज़रूर शामिल करते हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में आपको मछली के फ़ायदे भी ज़रूर बताऊँगा। आज के हमारे टॉपिक का यहाँ पर इख्तिताम होता है। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी किस्म की मुझसे फ्री कंसल्टेशन करना चाहें अपनी न्यूट्रिशन के बारे में, डाइट प्लान के बारे में, फूड चार्ट के बारे में, या किसी भी किस्म की न्यूट्रिशनल अमेंडमेंट्स करवाना चाहें किसी भी बीमारी के हवाले से, तो आप मुझे फ्रीली रब्ता कर सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस पर और मेरे फेसबुक एड्रेस पर। आज की वीडियो में मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।